महज एक शब्द नहीं बल्कि प्रेरणा का एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है। और अगर इस लक्ष्य में जन कल्याण की पुनीत भावना भी शामिल हो जाए तो फिर मंजिल पर पहुंचना और भी सार्थक हो जाता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा अमृत काल की राह में भारत में। मैं हूं रजनी सेन। अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश में जन जन को विकास यात्रा से जोड़ने के लिए मिशन मोड पर काम हो रहा है और किस तरह विकसित भारत संकल्प यात्रा एक रास्ता बन गई है भारत को विश्व के नक्शे पर विकसित भारत के रूप में खड़ा करने के लिए। सूरज नहीं करता भेद धूप का सोना लुटाने में, नदी नहीं करती भेद किसी कंठ की प्यास बुझाने में। ये संकल्प है विकसित भारत का, ना छूटेगी कोई कोर कसर विकास के बयार बहाने में। भारत की पावन भूमि जो अमृत काल में एक नई यात्रा पर आगे बढ़ रही है। इस सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा अब हमें रोक नहीं सकती। इंडिया इज ऑन द मून। पर कोई भी यात्रा बिना संकल्प संभव नहीं हो सकती। संकल्प जो आपको हर क्षण आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। संकल्प जो आपको याद दिलाते रहे कि सबका साथ है तभी सबका विकास है। सच्चा सेक्युलरिज्म तभी आता है जब देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव की सारी संभावनाएं खत्म हो जाए। सामाजिक न्याय का भरोसा तभी मिलता है जब सबको बराबरी से, समान भावना से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। संकल्प जो आपको तब तक थकने ना दे जब तक आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त न कर लें। इन्हीं संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को एक ऐसी यात्रा का शंखनाद किया जिसमें जन जन के कल्याण का सपना साकार होता दिखा। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सेचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। एक ऐसी योजना जिसमें अमृत काल के शैशव काल में ही उन जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच उस वर्ग तक सुनिश्चित करने की कसम खाई गई जिसके लिए इन योजनाओं की नींव रखी गई थी। मोदी ने समाज के वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया हूं। मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है। मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है।
मैं आज वो कर्ज चुकाने आया हूं। विकसित भारत संकल्प यात्रा केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने देशवासियों को विकास के हर आयाम से जोड़ने का आह्वान भर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर नया भारत अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ विश्व मंच पर विश्व गुरु बनने की हुंकार भरेगा। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी। हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है, उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। जन कल्याण प्रधानमंत्री की विकसित भारत की दृष्टि का सार है और बार बार जब वे विकसित भारत की छवि का स्वप्न दिखाते हैं तो उसमें समाज के हर आयु वर्ग, जाति, समुदाय और लिंग के व्यक्ति तक विकास के अनंत सागर की बूंद बूंद तक पहुंचाने का स्वप्न देखते हैं। और इसीलिए जब इस योजना के उद्देश्यों की बात करते हैं तो इसमें 3 लक्ष्यों को बड़े सरल शब्दों में समझाया गया है। पहला लक्ष्य समाज के हर वर्ग में उन पात्र व्यक्तियों तक पहुंचना जिन्हें इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों से इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा सके हैं। दूसरा लक्ष्य उन पात्र व्यक्तियों तक इन योजनाओं की संपूर्ण जानकारी पहुंचाना और योजनाओं से मिलने वाले फायदों की जानकारी उन्हें देना। तीसरा लक्ष्य योजनाओं के लाभान्वितों के अनुभव और उनकी कहानियां साझा करना और यात्रा के दौरान संभावित लाभान्वितों का इन योजनाओं के दौरान एकत्र ब्यौरे के आधार पर योजनाओं के लिए नाम शामिल करना। ये महज लक्ष्य नहीं है, बल्कि उस बुलंद इमारत की नींव है जिन पर विकसित भारत का प्रासाद खड़ा होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। समाज के हर वर्ग के संपूर्ण विकास के गीत गूंजेंगे और इसलिए उन कल्याणकारी, विकासोन्मुखी और भारत के जन जन विकास से जुड़ने वाली योजनाओं की संपूर्ण जानकारी लाभार्थियों तक पहुंचाई जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आने वाली योजनाओं पर नजर डालें तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल योजनाएं इस प्रकार हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पीएम आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, स्वामित्व योजना, पंचायती राज विभाग, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, कृषि मंत्रालय, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कृषि मंत्रालय, पशु व डेयरी प्रबंधन मंत्रालय, पोषण अभियान, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, प्रधानमंत्री जन धन योजना, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, वित्त मंत्रालय, पीएम अटल पेंशन योजना, वित्त मंत्रालय, हर घर जल योजना, जल शक्ति मंत्रालय।
ये सभी योजनाएं समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई ताकि हर वंचित, असहाय और पंक्ति में अंतिम स्थान पर खड़े व्यक्ति को उनका हक मिले और विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से अब ये योजनाएं खुद इन व्यक्तियों तक पहुंच रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की परिकल्पना इस आधार पर रची गई है कि जन जन तक सरकार की तमाम योजनाएं पहुंचे। मतलब यहाँ कुआं खुद प्यासे के पास पहुंचेगा। विकास की धारा देश के गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर यानी हर कोने तक पहुंचेगी और इसके लिए मिशन मोड में काम किया जा रहा है। साथ ही आपको दिखाते हैं कि किस तरह विकसित भारत संकल्प यात्रा ने विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को एक नया स्वरूप दे दिया है। इस यात्रा के तहत देश के कोने कोने में भेजी जा रही मोबाइल वैन्स के माध्यम से उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। सरकार की जो भी सुविधाएं हैं उससे हमें बहुत लाभ मिलता है। जिन जिन हिस्सों में ये वैन पहुंच रही है वहां उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। विकसित भारत यात्रा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकारी वैन्स उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, बस्ती, रायबरेली, गोंडा, वाराणसी, सुल्तानपुर, बाराबंकी पहुंची, जहां इन योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन में आए बदलाव की जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो किसान सम्मान निधि हम छोटे काश्तकारों को किसान सम्मान निधि के रूप में प्राप्त हो रही है, इससे हमको साहूकार से कर्जा भी नहीं लेना पड़ रहा है और अपना काम भी चल रहा है। हमको आवास मिला और आवास के मिलते हुए हमको बहुत चीज का लाभ मिला। शौचालय मिला, सूर्य भी मिल गया बिजली के न रहने पे, और उससे में हम प्रकाश में रहते हैं, और गैस सिलेंडर भी मिल गया और मेरा राशन कार्ड भी था, उससे भी हमको फायदा मिल रहा है बहुत। हमें सबको दे रहे, पेंशन दे रही और जो कुछ है, जो कुछ योजना चल रही है मिल रहा। जब से आवास मिल गया तब से हमारी ज़िंदगी सुकून से कट रही है और मजदूरी भी कर लेते हैं, हम पेट पालन भी अपना कर लेते हैं। पहले तो हम परेशान थे बहुत ज़्यादा। आधी आबादी जिसके बिना विकसित भारत का सपना अधूरा है। हमारी महिलाएं न केवल घर के भीतर परिवार को पोसती हैं, बल्कि वे बाहर भी आज विकास की राह पर कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं। और इस राह में उनके आड़े कोई बाधा न आए, इसके लिए सरकार भी उन्हें हर संभव मदद दे रही है अपनी योजनाओं के माध्यम से। फिर वो चाहे पोषण अभियान हो या उज्ज्वला योजना, ये तमाम योजनाएं विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से इन महिलाओं तक पहुंच रही है। आइए मेरी जुबानी मेरी कहानी के माध्यम से हम उनके अनुभव भी आप तक पहुंचाते हैं। उज्ज्वला योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना, जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला वो आधी आबादी के जीवन में आया हुआ बदलाव है। आंखों में अब संघर्ष की चुभन नहीं, बल्कि उनके चूल्हे पर उम्मीद और सपने पक रहे हैं। पहले हम लोग चूल्हा पे बनाते थे लकड़ी से। लकड़ी की बहुत दिक्कत होती थी, बहुत दूर जाते थे, जंगल से लाने में बहुत परेशानी होती थी। अब घर में धुआं होने से बच गया, अब आसानी हो गया खाना बनाने में। धुआं लग रहा, लड़कियन का स्कूलों टाइम वेस्ट हो जा रहा और लकड़ी कंडा नहीं रहा, मोल खरीदे पड़ता है। जब से मोदी जी गैस दे दी तब से हमें लोग का बहुत सुविधा मिल गया। टाइम से खाना हो जाता है, टाइम से जो कुछ सब पहुँच जाता है। तो वहीं सर पर छत होने का सपना अब सपना नहीं रहा, बल्कि हकीकत बनकर सामने है।
पहले मेरा घर कच्चा था, मैंने फॉर्म भरा, कैंप लगा था स्कूल पर, फॉर्म भरा। उसके बाद मुझे आवास योजना का आया, पहला किस्त 50,000 आया, तो मैंने न्यू भरवा दिया। उसके बाद दूसरा किस्त आया मेरा, तो मैंने सिलाब करवाया। कोशिश ये है कि केवल योजनाओं की जानकारी देने की खानापूर्ति ना हो, बल्कि इन योजनाओं का लाभ जिन्हें मिला है उसका वास्तविक फीडबैक भी इन संबंधित अधिकारियों को मिले। निधि रोजगार के बारे में पता चला, क्योंकि उससे जैसे कि हम लोग को 10,000 जो फंड मिला उससे हमने अपने कार्य में लगाया, उस कार्य को हमने करके आगे बढ़ाया, जिससे कि हमें उसका लाभ मिला। 8 योजनाओं का लाभ मिला। इस कार्य मतलब स्वनिधि रोजगार से सर हम लोग को जो लाभ मिलता है समूह की महिलाओं को, उससे हम लोग को काफी बेनिफिट हुआ है, हम लोग को आगे बढ़ने में काफी मदद मिली है। उत्तराखंड में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की आईसी वैन्स पहुंची और आम जनों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानियां यहाँ भी कम नहीं है। समूह के द्वारा प्रशिक्षण लिया मशरूम उत्पादन का, और हम मशरूम उत्पादन का काम कर रहे हैं, जिससे हमारी महिलाओं को सभी के अपने जीवन में बहुत फर्क पड़ा है, जो अपने पतियों पे आश्रित नहीं है और अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए अच्छा कार्य कर रही हैं। हमें सरकार ने पहले तो हमें आरस दिया 10,000 रुपये, उससे हमें काफ़ी फायदा हुआ। हमने अपना रोजगार किया, उसे लेन देन किया उसे महिलाओं को, और फिर हमें CCL दिया गया। CCL से हमारा ये रोजगार कर रहे हैं हम किराना स्टोर का, और उससे हमें बहुत लाभ हुआ है। मैंने अपना सिलाई का स्वरोजगार किया है और काफ़ी इससे मुझे लाभ मिला है। बहुत सारी महिलाओं को भी मैंने ट्रेड किया है। और अब बात पंजाब की, जहां भले ही राज्य सरकार विकास की बयार बहाने में नाकाम रही हो, लेकिन केंद्र सरकार के इन आईसी वैन्स के जरिए सरकार की सभी जरूरी योजनाओं का लाभ उठाकर पंजाब के लोग भी विकास से जुड़ रहे हैं। राशन में दलिया, दाल और रिफाइंड मिलता है, और प्रधानमंत्री मतलब योजना से हमें सारा कुछ लाभ हो रहा है। दिल्ली में भी उपराज्यपाल विनय सक्सेना और सांसद गणों ने हरी झंडी दिखाकर इन संचार वैन्स को रवाना किया। खजूरी खास में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में विभिन्न विभागों के स्टॉल्स पर सरकारी योजनाओं की संपूर्ण जानकारी सौंपी गई। इस संकल्प यात्रा का मकसद इन योजनाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन योजनाओं से जोड़ना है। जम्मू कश्मीर में बदलाव की बयार बह चली है और विकसित भारत संकल्प यात्रा यहां अब विकास के फूल खिला रही है। जहां सरकार का जो प्रधानमंत्री जी का पैगाम है, हर फर्द, हर वो गांव में रहने वाला, पहाड़ के अंदर रहने वाला जो गरीब था, वो भी ये पैगाम प्रधानमंत्री जी का सुन रहा है। वहीं देश के दक्षिणी हिस्सों में जब ये यात्रा पहुंची तो लोगों का उत्साह और विकास से जुड़ जाने की उनकी ललक साफ तौर पर दिखाई दे रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने देश के कोने कोने को छुआ है। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस यात्रा के माध्यम से विकास की बयार बह रही है। आइए आपको उन दूरवर्ती इलाकों तक ले चलते हैं जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक व्यापक असर छोड़ा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का लक्ष्य देश के कोने कोने तक विकास की लहर पहुंचाना है और इससे भारत के सुदूरवर्ती इलाके भी अछूते नहीं हैं। सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्र हो या तुलनात्मक रूप से पिछड़ा आदिवासी क्षेत्र, हर ओर इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में भरपूर जोश और उत्साह है। बात हिमाचल के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के तहत जनजातीय क्षेत्रों की करें तो यहाँ न सिर्फ योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई, बल्कि इस यात्रा की मॉनिटरिंग भी की जा रही है।
ताकि जनजातीय समाज के लोगों को सीधे तौर पर सरकार के साथ जोड़ा जा सके। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड विभाग द्वारा ड्रोन के माध्यम से किसानों को सेब के पौधों के ऊपर दवाई का स्प्रे कैसे किया जाता है वो भी दिखाया गया है। विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया है। सभी विभागों के कर्मचारी यहाँ पे आए हुए हैं और मेरी पंचायत के लोग इन स्कीमों का फायदा उठा रहे हैं और आगे भी इन स्कीमों का अच्छे से फायदा उठाएंगे। ओडिशा के नवरंगपुर जिले में डबू गांव, उमरकोटे और कोसा गुमुडा ब्लॉक की कई पंचायतों में विकसित भारत रथ का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही उज्ज्वला योजना के लिए इच्छुक महिलाओं को योजना का लाभ दिलाने के लिए पंजीकरण भी किया गया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और त्रिपुरा के अगरतला में भी लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई गई और कृषि में आधुनिक उपकरणों और तकनीक के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करते हुए ड्रोन के माध्यम से सिंचाई को दिखाया गया। लक्षद्वीप में पूरे जोश के साथ यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा पहुंचने पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए और विभिन्न योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए खूबसूरत स्टॉल्स भी लगाए गए। लद्दाख में भी इस यात्रा के जरिए आम लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल रही है। कहते हैं ना, रास्ता जितना दुर्गम होता है, मंजिल का मजा दोगुना हो जाता है। दूर दराज के नागरिकों की आंखों में विकास की चमक और होठों पर उनकी मुस्कान इस बात की साक्षी है कि जब नेतृत्व के भीतर जन कल्याण की भावना छिपी हो तो देश विकास का सपना हकीकत में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक आह्वान है, एक दृष्टि है, एक साधना है देश को विकास की राह पर अग्रसर करने की। और इस राह में एक भी हमसफर विकास की रफ्तार से छूटे ना, एक भी आंख से विकास का सपना ओझल ना हो, एक भी कदम विकास की राह से डिगे ना, इसकी शपथ उठा ली गई है। और भारत को विकसित भारत बनाने में जुटे शिल्पियों ने ये ठान लिया है कि वे विकसित भारत की अटूट, अभूतपूर्व और अदम्य छवि गढ़कर रहेंगे। संकल्पों की यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में देश ठान ले कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो फिर भारत को विश्व के नक्शे पर एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़े होने से भला कौन रोक सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि विकसित भारत संकल्प यात्रा वास्तव में भारत के विकसित भारत होने की छवि को जरूर साकार करेगी। इस यात्रा से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।